ये जो इलेक्शंस होते हैं ये कोई हार जीत से ज़्यादा लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं जो उनकी प्रॉब्लम्स और उनकी रिक्वायरमेंट्स आगे ले जाता है एडमिनिस्ट्रेशन से और उनको पूरा करवाता है। सो हम ये सोच के चलें कि हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए या क्लब को अपने लिए यूज़ करने के लिए नहीं जा रहे, हम अपनी कम्युनिटी को एज देयर रिप्रेजेंटेटिव सर्व करने जा रहे हैं। सतलुज क्लब के जो मेंबर्स हैं और सतलुज क्लब को क्या बेनिफिट्स होगा आपकी साइड से? मैंने आज तक देखा कुछ सीनियर सिटीजन्स के लिए वहाँ कुछ भी नहीं किया जाता। सो आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर द सीनियर सिटीजन्स। वो आते हैं, अपना बैठते हैं, चले जाते हैं। आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन स्पोर्ट्स विच इज़ मेंट फॉर सीनियर सिटीजन्स, वेदर इट इज़ द रमी रूम, जो भी गेम्स सीनियर सिटीजन्स खेलना चाहते हैं, जिस तरह की भी एंटरटेनमेंट उनको चाहिए। और बच्चों की इन्वॉल्वमेंट और यंगस्टर्स की इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे बहुत कम है। सो आई वॉन्ट टू इंक्रीज देयर फुटफॉल ऑल्सो एंड आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर देम ऑल्सो। देखो, मेरा विजन है कि हम बहुत सारे कोर्सेज करते हैं। स्पिन बाइक के कोर्सेज हो गए, डांस क्लासेस हो गई, भंगड़ा क्लासेस हो गई, जूम्बा हो गई, ये छोटे छोटे कोर्सेज हैं। सो आई वुड वांट कि मैं इस तरह के कोर्सेज इंट्रोड्यूस करूं। Other than just being a doctor, I have been very actively involved in the dog game. When we say dog game, it means showing dogs. So games and sports has been a very, very important part of my life. हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि 24 दिसंबर 2022 को सतलुज क्लब में इलेक्शंस आ रहे हैं, तो हम उसी के रिगार्डिंग आज बात करने पहुंचे हैं डॉक्टर सुलभा से, जो कि एक डॉक्टर ही नहीं बिजनेस वूमेन भी है और जो सतलुज क्लब है उसकी कैंडिडेट हुई है। तो आइए उनसे बात करते हैं, तो जानते हैं उनका विज़न क्या है, वो किस तरीके से जो स्पोर्ट्स है उसको किस तरीके से वो आगे बढ़ाना चाहती हैं और लोगों के लिए वे क्या करना चाहती हैं। नमस्कार। हेलो मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी, जो सतलुज क्लब में इलेक्शंस हो रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सतलुज क्लब एक कम्युनिटी है। ये एक हमारी फैमिली होती है, ये एक और एक्सटेंडेड फैमिली है हमारी। सो ये जो इलेक्शंस होते हैं ये कोई हार जीत से ज़्यादा लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं जो उनकी प्रॉब्लम्स और उनकी रिक्वायरमेंट्स आगे ले जाता है एडमिनिस्ट्रेशन से और उनको पूरा करवाता है। सो हम ये सोच के चलें कि हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए या क्लब को अपने लिए यूज़ करने के लिए नहीं जा रहे, हम अपनी कम्युनिटी को एज देयर रिप्रेजेंटेटिव सर्व करने जा रहे हैं। मैम, सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि मैम, जैसे कि इलेक्शंस है और इसमें मतलब लोगों को और जो सतलुज क्लब के जो मेंबर्स हैं और सतलुज क्लब को क्या बेनिफिट्स होगा आपकी साइड से? इफ़ आई एम इलेक्टेड तो मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो मेंबर्स, बट मेंबर्स के साथ साथ उनकी फैमिलीज़ में सीनियर्स। मैंने आज तक देखा कुछ सीनियर सिटीजन्स के लिए वहाँ कुछ भी नहीं किया जाता। सो आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर द सीनियर सिटीजन्स। वो आते हैं, अपना बैठते हैं, चले जाते हैं। आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन स्पोर्ट्स विच इज़ मेंट फॉर सीनियर सिटीजन्स, वेदर इट इज़ द रमी रूम, जो भी गेम्स सीनियर सिटीजन्स खेलना चाहते हैं, जिस तरह की भी एंटरटेनमेंट उनको चाहिए। और बच्चों की इन्वॉल्वमेंट और यंगस्टर्स की इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे बहुत कम है। सो आई वॉन्ट टू इंक्रीज देयर फुटफॉल ऑल्सो एंड आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर देम ऑल्सो। मैम, आप स्पोर्ट्स की साइड से जो है वो खड़े हो, तो मैम आप स्पोर्ट्स के लिए क्या बोलना चाहोगे? देखो, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ जो हैं उसमें अच्छा इक्विपमेंट लाना, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना, वहाँ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको इम्प्रूवमेंट चाहिए हैं, वो सब करनी बहुत ज़रूरी हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि ईच एंड एवरी स्पोर्ट में चेंजेस लाई जाएं ताकि और लोग आएँ और मेंबर्स को वहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में बेनिफिट हो। मैम, अभी आपने बोला कि मैं एक ओल्ड सिटीजन्स एंड बच्चों और यंगस्टर के लिए न्यू फैसिलिटीज़ जो है वो लाना चाहती हूँ। मैम, आपको क्या लगता है वो हो जाएंगे आपकी साइड से? आपके साथ कोई खड़ेगा? वाई नॉट, खड़े या ना खड़े। देखो, एज ए लीडर हमारे काम है
टीम इकट्ठी लेके चलना. सो आई थिंक आई एम केपेबल इनफ. मैं सबको साथ लेके चलूँगी. देखो हम सब अपने बड़ों के और अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं. सो व्हाई नॉट, एज अ टीम लीडर आई विल मेक श्योर दैट थिंग्स हैपन फॉर देम. कोई किसी पे हक जमा के नहीं मैंने कराना. आई एम श्योर व्हेन आई प्रपोज सर्टन थिंग्स जो हमारी फैमिलीज में हेल्प करेगी, क्यों मना करेंगे. आई एम श्योर सब साथ चलेंगे. मैम स्पोर्ट्स को लेके आप क्या कहना चाहोगे कि जो ये सिटीजन के लिए और बच्चों के लिए रहेगा कि ये सभी के लिए है? सो देखो जो स्पोर्ट्स होती हैं ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं उसमें किसी की भी लाइफ में. सो व्हाई नॉट, मतलब हमें जो कुछ हो सके स्पोर्ट्स के लिए हमें करना चाहिए ताकि हमारे बच्चों की ज़िंदगियों में डिसिप्लिन बने, एक्टिव हों. आजकल हम देख रहे हैं सबके लाइफस्टाइल्स बड़े सीडेंट्री हैं, सब बच्चे अपने में बिजी हैं, बड़े बिजी हैं. सो ऑब्वियसली जब स्पोर्ट्स आएगा सो हमारी हेल्थ बेटर होएंगी. डेफिनेटली जी. मैम एक क्वेश्चन और, जैसे कि आप एक वेटनरी डॉक्टर हो मैम, उसके बारे में क्या कहोगे? So see, other than just being a doctor, I have been very actively involved in the dog game. When we say dog game, it means showing dogs. So games and sports has been a very, very important part of my life. I'm also a national level swimmer in my school and my university time. मेरी अपनी बेटी is a state level बैडमिंटन प्लेयर एंड शी इज़ ओनली 9 years old. सो मैं समझती हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं स्पोर्ट्स एक किसी की ज़िंदगी में. सो जो लोगों की ज़िंदगी में स्पोर्ट्स नहीं है मैं उनके लिए भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना चाहती हूँ ताकि वो भी इनके इंजॉय कर सकें और इनके यूज़ कर सकें स्पोर्ट्स को अपनी ज़िंदगी में. मैम जैसे कि अभी आपने बोला कि मेरी बेटी 9th ईयर की है और वो बैडमिंटन खेलती है मैम, क्योंकि आजकल हम बच्चों को देखते हैं वो सारा टाइम फ़ोन्स में लगे रहते हैं, कंप्यूटर्स में गेम खेलते रहते हैं, कार्टून्स देखते रहते हैं, तो मैम आप क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में? मेरे हिसाब से अगर हम बच्चों को कुछ टाइम यूटिलाइज करने को दे दें, कुछ इंटरेस्टिंग, तो ऑब्वियसली वो बच्चे कम टाइम फ़ोन देखेंगे, आईपैड्स देखेंगे और टीवी देखेंगे. सोशल मीडिया आई थिंक हैज़ अ वेरी बैड इफ़ेक्ट ऑन आवर चिल्ड्रन. बट हमें उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोई चीज़ उनको देनी पड़ेगी. ये मैंने अपनी बेटी के लिए फेस किया. वो सारा दिन आईपैड पे लगी रहती थी. जब से लास्ट 3 साल से बैडमिंटन खेल रही है, जब उसने कॉम्पिटिटिव लेवल पे बैडमिंटन खेलना शुरू किया उसका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मैंने प्रैक्टिस करनी है, मैंने फिज़िकली फ़िट रहना है कि वो सुबह उठ के शी डज़ हर फिज़िकल फिटनेस. पूरा दिन में शी कंट्रोल्स हर डाइट. व्हेन आई से कंट्रोल हर डाइट डजंट मीन शी ईट लेस, शी डजंट ईट जंक. और वो वंस इन अ वाइल जंक खाती है बिकॉज शी अंडरस्टैंड्स व्हाट फिटनेस इज़ व्हेन यू आर प्लेइंग अ गेम. सो एक स्पोर्ट में इन्वॉल्व होने के बाद अच्छा अपना टाइम अपने आप मैनेज करती है क्योंकि पढ़ाई भी मैनेज करनी है और वो सो अपने आप ही शी हैज़ बिकम सो डिसिप्लिन्ड. सो मैं वो ये सारी चीज़ें मैं बाकी मेंबर्स के बच्चों के लिए भी करना चाहती हूँ कि वो स्पोर्ट्स में इतना इन्वॉल्व हों कि वो ज़बरदस्ती नहीं, वो खुद सोशल मीडिया और वो खुद गैजेट्स छोड़ें और यहाँ आएँ और खेलें. मैम जैसे अब काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आप मैम आने वाले टाइम में क्या क्या करना चाहोगे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए? देखो मेरा विजन है कि हम बहुत सारे कोर्सेज करते हैं. स्पिन बाइक के कोर्सेज हो गए, डांस क्लासेस हो गई, भंगड़ा क्लासेस हो गई, जूम्बा हो गई, ये छोटे छोटे कोर्सेज हैं. सो आई वुड वांट कि मैं इस तरह के कोर्सेज इंट्रोड्यूस करूं. अब जैसे क्रिकेट करते हैं, सो क्रिकेट का एक टूर्नामेंट होता है साल में. व्हाई कांट वी मेक इट अ रेगुलर इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर. जब इतने मेंबर्स क्रिकेट में इंटरेस्टेड है तो हम उसको एक इंटेग्रल पार्ट क्यों नहीं बनाते. इतने लोग सैर करते हैं, हम एक वॉकिंग का पाथ क्यों नहीं बनाते. सो आई वुड वांट कि मैं ये सब कोर्सेज इंट्रोड्यूस करूं और जो कोर्सेज में रिस्पॉन्स अच्छा होगा वी विल ट्राई टू मेक देम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इन द क्लब. मैम लास्ट क्वेश्चंस मैम, योर फिटनेस मैम, आपके फिटनेस का राज है, योर स्पोर्ट्स है या फिर आप किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करके रखते हो? सो जैसे मैंने आपको बोला कि आई हैव बीन वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व इन द स्पोर्ट्स. सो आई वुड वांट कि जैसे मैं इन्वॉल्व हूँ, आई वुड वांट कि घरों से मेंबर्स की, घर से लेडीज़, बच्चे और मेंबर्स खुद और सीनियर्स हमारे जो हमारे घर में हमारे बड़े हैं वो सब इतने एक्टिवली इन्वॉल्व हो बिकॉज रिमेनिंग फिट brings you one step closer to remaining healthy. So why not? मतलब मेरी कोशिश रहेगी. कई लोगों में हिच होता है हाँ जाएंगे क्लब. आई विल मेक इट सो इंटरेस्टिंग कि लोग खुद आगे आएंगे और खुद पार्टिसिपेट करेंगे फैसिलिटीज़ में ताकि हेल्दी रह सकें.
जैसे कि अभी आपने देखा, हमने डॉक्टर सुलभा जिंदल से बात की। उन्होंने अपने जितने भी फैसिलिटीज़ थे यंगस्टर को लेके, चिल्ड्रन को लेके, सिटीज़न को लेके, सब कुछ उन्होंने बताए हैं। और साथ ही उन्होंने बताया है कि जो सतलुज क्लब है वो सिर्फ बैठने के लिए नहीं बल्कि एक्टिविटी करने के लिए भी है। तो अगर आपको ऐसे ही लगता है कि जिस हिसाब से मैम ने बताया है, 1 बाय 1 स्टेप बताए हैं, एक एक चीज़ जो है वो क्लियर की है, तो प्लीज़ कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ, अगर वो आगे इस चीज़ के लिए खड़े हैं कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हो कि नहीं। और बतेरी अपडेट्स के लिए देखते रहो द सिटी हेडलाइन। मैं नेहा मलिक, कैमरा पर्सन करण कुमार के साथ।